हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है द वीडियो ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द थर्ड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें सो दिस इज अ मीडियम लेवल डिफिकल्टी वाला चैप्टर, मॉडरेटली इजी ही है। वेटेज की अगर बात करें तो हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन का मतलब क्या, 4 मार्क्स। सो यू कैनॉट इग्नोर दिस चैप्टर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पूरा का पूरा थियोरिटिकल। उसको मैं मेरे नोट से ही आपको पढ़ा दूंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यू ऑल विल बी एबल टू आंसर कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच an individual gives rise to another individual, यानी what it adds to the population of the society. Now उसी population, उसी new individual को to sustain it, to care for it, to maintain it, you need a reproductive health, right? एक बच्चे ने जन्म तो ले लिया, but the health of the बच्चा and the health of the mother, these things are very important for the maintenance of the new population. तो कभी आप सोचते हैं कि why so much of importance is given to this very aspect, और इसके लिए आपको एक अलग सा चैप्टर दिया गया है। आपने क्लास 11 में लाइक मूवमेंट्स, लोकोमोशंस, बहुत से ऐसे चैप्टर्स पढ़े हैं अबाउट योर ओन बॉडी फंक्शनिंग, बट देन व्हाई डोंट वी स्टडी देयर हेल्थ एज अ सेपरेट चैप्टर? व्हाई ओनली रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ? नाउ healthy society, healthy society means what? Healthy individuals with a healthy reproductive health. Why? Because हमारा हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स, हमारा बिहेवियर विथ रिलेटेड टू सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसा होता है, इट हैज अ वेरी बिग इम्प्लीकेशन ऑन द सोसाइटी ओवरऑल। और इसीलिए इस चैप्टर को हम अलग से पढ़ाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये चैप्टर खाली एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर ही नहीं, this chapter also brings awareness in young minds. So let us begin by first looking at what are the contents we are going to study, and then reproductive health क्या है उसका definition से इस chapter को start करेंगे। Okay? तो students इस chapter के और आज के वीडियो के contents क्या क्या होने वाले हैं? Reproductive health problems and strategies, the first part of your chapter. Population stabilization and birth control, medical termination of pregnancy, sexually transmitted infections, infertility and assisted reproductive technologies. तो फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। शुरू करते हैं इससे। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज समझने से पहले वी फर्स्ट मस्ट नो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ स्टूडेंट्स, reproduction क्या है? Production of a new organism. But what is reproductive health? It is the health of these very reproductive organs and many other aspects that is associated with it, which helps in making a healthy reproduction and maintaining a healthy population, right? तो reproductive health का definition क्या है? Let us look at the definition of what WHO says. It says reproductive health is the total well-being in all aspects of reproduction. All aspects of reproduction means क्या? There are 4 aspects. What are they? Physical, emotional, behavioral and social. Additionally, who ये भी add करता है कि a reproductively healthy society has people with normal reproductive organs and healthy emotional or behavioral interactions with sex related interactions या sex related aspects. ये भी बात बहुत जरूरी है। It is not only about production of a new organism या new individual, transmission of diseases, the behavior, the emotional aspects associated with the societal aspects, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है, right?
तो हम जो ये बात कर रहे हैं इसका अलग से वाई, बिकॉज हिस्टोरिकली इफ वी सी कि इसमें काफी सारे से प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, वो जानने से पहले हमें पहले प्रॉब्लम से शुरू करना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर लुकिंग एट, राइट। पहले प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तभी तो हम ऑब्जेक्टिव्स और सॉल्यूशंस देखेंगे। सो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम्स। ये है आपके स्क्रीन के सामने प्रॉब्लम्स। नंबर 1, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस चेंजेस, safe sexual practices. Myth and misconceptions about sex-related aspects among youth. High rate of sexually transmitted diseases including AIDS. Uncontrolled population growth. And who would know this better than India, right? हमारे देश का population का हाल क्या है किसी से छुपा नहीं है। Social events. Sex abuse, sex-related crimes, female feticide. ना फीमेल फिटिसाइड क्या है, अभी तो ये खैर काफी कम है, लेकिन till few years back also, I am not saying that it has completely disappeared. फिटिसाइड मतलब क्या, फिटस को मार डालना। कौन से वाले फिटस को, जिसमें पता चलता था कि द फिटस इज अ फीमेल। ओके। illegal and unsafe abortions by unqualified practitioners, high maternal and infant mortality rate. Now यहाँ पे लिखा भी हुआ है historically. So when India had become independent, तब the maternal and the infant mortality rate was very high. Why? ना तो medical facilities इतने अच्छे थे, ना health conditions were very improved, they were not very good, unhygienic conditions, less availability of medical facilities, unqualified doctors या quacks, गांव में दाई वाई उन्हीं से सारा काम चलता था। ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद let us now see what are the objectives we are want to achieve. Create awareness among reproductive related aspects in the society. Provide facilities and support to provide facilities and support for a reproductively healthy society. Reduce maternal mortality rate and infant mortality rate. Promote small family norms with socially conscious healthy families. Early detection of sexually transmitted diseases and provide medical assistance for pregnancy, delivery, contraception and infertility. Now, to reduce the maternal mortality rate and the infant mortality rate, pregnancy and delivery के लिए medical facilities का होना बहुत जरूरी है. But then why contraception and infertility? Contraception to prevent population explosion. Infertility भी एक aspect of reproduction है या reproductive health है, and उसके बारे में भी हम at the end of this chapter पढ़ेंगे. Okay? So now the strategies and solution. Strategy क्या? Awareness and education. What are the solutions? How are we going to achieve? Audio, visual and print media campaigns by government as well as NGOs. बच्चों, अब तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, और होता भी होगा तो आई एम नॉट अवेयर, बट जब हम बच्चे थे तब खाली एक ही टीवी चैनल आता था, दूरदर्शन. इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स दे विल ऑल्सो से. और तब ये सब एड्स बहुत चलते थे, हम दो हमारे दो, या फिर कि जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा हो. Anyways, I think a lot of improvement has been made in those fields. तो अब वो campaigns उस तरह से नहीं चलाते, अब शायद कुछ और नारा चलता होगा. Okay? Coming back, sex education in school to bust myth and misconceptions. Very important. Education on reproductive organs, adolescence, safe practices, sexually transmitted diseases, AIDS. Educating fertile couple on birth control, prenatal and postnatal care and importance of breastfeeding. फिर है the next strategy, medical facilities. We have to make that available, right? Infrastructure for pregnancy care, delivery, sexually transmitted diseases, abortions, contraceptions, infertility. We have to make these medical facilities available to tackle all these issues. Improve techniques and new strategies for efficient healthcare.
मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये मेनली टू टारगेट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, more medically assisted deliveries. Research and innovation. Research and innovation. Now, how do we achieve ये contraceptions के नए नए methods, how to take care of the newborn baby, इन सब में research work का भी बराबर होना बहुत ज़रूरी है, so that we can come up with new and better methods. इसीलिए research and innovation कहा गया है. Now, research and innovation, it is supported by both government as well as non-governmental organizations. आ रहा है समझ में? और ऐसे ही एक रिसर्च का रिजल्ट है द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, जो यहाँ पे पॉइंट पे लिखा हुआ है. A new oral contraceptive pill developed by CDRI, लखनऊ. ये नॉन स्टेरॉयडल है. नॉन स्टेरॉयडल मतलब क्या? स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स या नॉन मेडिकेटेड है, और ये वंस अ वीक पिल है. नाउ व्हाट इज CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, और जैसा मैंने कहा था, गवर्नमेंट एंड NGO सपोर्ट रिसर्च ऑन न्यू रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेथड्स. नाउ द मेजर्स बाय गवर्नमेंट. तो सबसे पहले इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज अमोंग द वर्ल्ड, नॉट द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट, टू इश्यू दिस प्रॉब्लम ऑन अ नेशनल लेवल. और ऐसा ही 1951 में पहला जो प्रोग्राम दैट वाज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, इट वाज कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ओके, और इस प्रोग्राम को हर 5 साल में इसके गोल्स सेट किए जाते थे, और हर 5 साल में से रिव्यू किया जाता था. एंड इट कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स टिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट प्रोग्राम. नाम बदल दिया गया, ऑब्जेक्टिव्स बदल दिए गए, because objectives badle, and many things were amended. Okay, so the first is the family planning program. 1951, India was among the first countries to initiate national level action plans. और जैसे कि मैंने कहा, इसे periodically देखा भी जाता था. फिर आया RCH प्रोग्राम. तो you can say कि ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही नेक्स्ट वर्जन है. ओके, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेयर केयर. ये क्यों? why this amendment? To bring wider coverage of reproduction related areas. Ban on amniocentesis for sex determination. ये amniocentesis है क्या? It is a process where a little bit of the amniotic fluid is taken to determine many diseases in the fetus. Additionally, sex भी determine हो जाता है. खैर अब टेक्निक्स बदल गए हैं, बट इन द 70s एंड द अर्ली 80s तब एमनियोसेंटेसिस बहुत चलता था, एंड इट वाज मिसयूज्ड टू फाइंड द जेंडर ऑफ द फीटस, और फिटिसाइड कर दिया जाता था. ओके, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स. वैक्सीनेशन का प्रोग्राम्स नेशन वाइड चलता है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज फॉर पुअरर पीपल, to prevent the occurrence of diseases like polio and other diseases which results in infant mortality. Okay, statutory marriage age को females के लिए 18 years, male के लिए 21 years कर दिया गया. This was also done to prevent child marriage. फिर है incentives for couples with small families. Now, इतने सारे से measures के बाद how do we know कि we are improving? So what are the indicators of a improved reproductive health? वही यहाँ पे है. Decreased maternal and infant mortality rates, increased medically assisted deliveries and postnatal care, यानी post delivery नए बच्चे का care. Prenatal is before the delivery, postnatal is after the delivery. Increased couple with small families. अब families with either 2 kids काफी नॉर्मल है नाउ, स्पेशली नाउ द ट्रेंड इज फैमिली विथ 1 kid, और बहुत ही नया ट्रेंड है फैमिली या DINK, डबल इनकम नो किड्स ग्रुप. बट दिस इज ऑन स्टिल अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. रूरल एरियाज में अभी भी यू नीड टू प्रमोट दिस थिंग कि फैमिली का साइज छोटा रखो, छोटा रखो, छोटा रखो. देन better detection and cure of sexually transmitted diseases,
and overall increased medical facilities for sex related problems. ना स्टूडेंट्स, मैं जो आपको अब तक बुलेटेड फॉर्म में पढ़ा रही थी वो कुछ नहीं, वो 3.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज का ही सारे पॉइंट्स है विच हैव बीन डिटेंगल्ड एंड बुलेटेड फॉर योर कन्वीनियंस. आई होप आपने हर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले रखा है. That way it becomes very easy and handy note for you to study, especially the first part. अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. बट बिफोर दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि मैम आपको समझा पा रही है, प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक एंड डोंट forget to subscribe to my channel and share it with your friends or juniors. Okay? तो अब हम कुछ डेटा या कुछ नंबर्स देख लेते हैं अबाउट पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. नाउ द की फैक्ट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को लेके. नाउ इफ यू सी वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1900 इट वाज अराउंड 2 बिलियन. 2000 आते आते वो 6 बिलियन हो गया एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2011 वाज 7.2 बिलियन. पैरेलली इंडिया का भी देखते हैं. इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 350 मिलियन. 2000 में 1 बिलियन. May 2011. Now that is the last census that was done in India. And as per that census, it is 1.2 billion. But अभी census next हुआ तो नहीं है, but it is said that we are a country of 1.4 billion now. Now according to the census, हमारा rate of growth क्या है? It is slightly lesser than 2%. यानी 20 per thousand per year. But because our number is so huge, इस रेट पे भी अगर हम बढ़ेंगे तो भी पॉपुलेशन और भी एक्सप्लोड होना है. ओके, यू नो, इंटरेस्ट अगर रेट कम हो बट प्रिंसिपल अगर बहुत ज्यादा हो तो रेट के कम होने से भी आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, राइट? वही बात यहाँ पे है. भले ही द ग्रोथ इज लेसर देन 2%, स्लाइटली लेसर देन 2%, बट जहाँ 1.4 बिलियन अगर पॉपुलेशन हो, सो इमेजिन कि कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. नाउ अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्पेशली द लास्ट 10 years को अगर ले, average lifespan of human has gone up. Okay, decreased in maternal mortality rate, decrease in infant mortality rate. अब इससे हो क्या रहा है? The population which is already existing, it is living for more years. The mothers which used to have an early death during pregnancy या delivery, they are also living. तो उनका भी reproductive age है, they are still available. I should not say available, but वो फिर भी reproduce करते रहेंगे अगर awareness है नहीं. Decreased infant mortality rate, जो अगर 10 में से say for example 2 बच्चे या 3 बच्चे मर जाते थे, now they are surviving, so they are also adding to the young population. They are growing and they are adding fast to the reproductive age of the population. That is why the fourth point comes, increase in people of reproducible age. और reproducible age में do you see how the numbers are added? कैसे ये ब्रैकेट बड़ा हो रहा है? ब्रैकेट बड़ा हो रहा है तो पॉपुलेशन भी धड़ल्ले से बढ़ रहा है. एंड बेटर लिविंग एंड कंडीशंस एंड हेल्थ फैसिलिटी. better living conditions and health facilities. Now better living conditions हुआ इसीलिए life and health conditions, health facilities are improved, nutrition has improved, इसलिए lifespan has also improved, right? तो वही population explosion को control करने के लिए what do we need? We need to prevent birth. And how do we prevent birth? It has to be a consciously taken decision by the couple. Intentional डिसीजन होना है. तो कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? कॉन्ट्रासेप्शन इज, मैं लिख दूं आपके लिए, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? ऑलवेज रिमेंबर, इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन.
Conception means what? Fertilization या fusion of both the male and female gametes by natural or artificial methods, right? This is the definition of contraception. The contraception, what is an ideal contraception? Let's see. Now, ideal contraception के properties क्या क्या है? It has to be user friendly, it has to be easily available, effective and reversible. Now, contraception is not just used to prevent unwanted pregnancy, contraception is also used to create gap between two child or two pregnancies if a couple wants to. तो वहां पे भी you have to reverse the effects. No or least side effects, and it should not interfere with the sexual drive, desire of the sexual act. Clear? Now, contraception. It can be of 5 different categories. First is natural method. फिर barrier method. Third is intrauterine method. Fourth is what? Oral pills. Fifth, terminal, irreversible, is surgical methods. Right? अब हम एक एक मेथड्स को उस 4 नोट से देख लेते हैं और समझा भी देती हूँ. तो सबसे पहले हम नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स पे आते हैं. ना स्टूडेंट्स, मैं इसको समझा दूंगी और मैं इसको नोट्स में भी ना एक टेबुलर फॉर्म पे रखी हूँ विथ एवरीथिंग अबाउट द मेथड्स, एंड दिस वे इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रीड एंड रिमेंबर. नाउ इस तरफ है मेथड, फिर फॉर मीन्स कौन से जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, हाउ इट वर्क्स, एग्जाम्पल डिटेल्स एंड साइड इफेक्ट्स. तो फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस मतलब क्या? एब्सेंट रहना. पीरियोडिक एब्सटिनेंस मीन्स व्हाट? अवॉइड coitus during fertile period. Fertile period means what? When the lady is ovulating. Now usually ovulation, अगर हम 28 days का एक cycle ले ले तो it happens to be the mid of the cycle, which is the 14th day. But in biology, you know, it's not like a machine कि वो बिल्कुल 28 days पे ही होता है. It's always the 14th day. तो कुछ दिन आगे और कुछ दिन पीछे को लेके चला जाता है. Okay? So that fertile period is anywhere between 10 to 70th day of the menstrual cycle. And this method is for both, means the male and the female will not involve in any sexual act during this period. इसको rhythm method भी कहा जाता है, and this does not have a side effect, क्योंकि इस पे कुछ बाहर का आप यूज नहीं कर रहे, no medicine, no devices, so no effects. But its failure rate is also high because many times, you know, ovulation शायद कुछ आगे या पीछे हो जाए. So this is not a very reliable method. Second method is withdrawal. या इसे coitus interruptus भी कहा जाता है. Coitus means what? The act of sexual interaction. Interruptus means to interrupt that. Now this is applicable for male. How does it work? The male withdraws the penis before ejaculation to avoid insemination. ऑलवेज रिमेंबर कि कंट्रासेप्शन का पर्पस ही है कि 2 गैमेट्स को मिलने ही ना देना. ओके? एंड इट इज द इजैक्यूलेट दैट कंटेन्स द स्पर्म्स. इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट द फेलियर रेट इज हाई बिकॉज मेनी टाइम्स द प्री इजैक्यूलेट फ्लूइड ऑल्सो may contain sperms. Okay? Then is lactational amenorrhea. Now what is the meaning of the word amenorrhea? एमिनोरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ईयर्स. मेनोपॉज हो जाने के बाद यू कैन नॉट यूज दिस टर्म एमिनोरिया. एंड लैक्टेशनल मीन्स व्हाट? अ फीडिंग मदर. सो अ फीडिंग मदर होता क्या है? व्हेन शी डज वेरी इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, वो हार्मोनल चेंजेस जो उसके बॉडी में होते रहते हैं
Due to that, no ovulation during intense lactation after parturition. यानी आफ्टर डिलीवरी रेगुलर और इंटेंस फीडिंग करती रहे तो ओव्यूलेशन नहीं होता. अब ओव्यूलेशन अगर नहीं होता तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं. बट दिस इज इफेक्टिव फॉर अ मैक्सिमम अप टू 6 months आफ्टर डिलीवरी. ओके, और इसके लिए इट इज नॉट हाफ फेड, फुल ब्रेस्ट फीडिंग होना है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर फीमेल ओनली. साइड इफेक्ट इसका नील है, बट इट इज नॉट रिलायबल बियॉन्ड 6 months. क्लियर? अब आते हैं बैरियर मेथड्स पे. बैरियर मेथड मतलब क्या? कुछ एक फिजिकल बैरियर कर देना सो दैट द स्पर्म एंड द ओवम कैनॉट मेट. Method: male condom, applicable for male. Now it is a thin rubber latex sheath that covers the penis, so it blocks the semen from entering the female tract. और आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है निरोध, विच इज अ फेमस ब्रांड फॉर दिस. Now इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इट इज डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेड, thus it gives privacy. It is, and that is why it is one of the most preferred method for contraception. इसके साइड इफेक्ट्स नील है. And besides pregnancy, it also protects against sexually transmitted diseases including AIDS. जब फ्लूइड को कांटेक्ट में आने नहीं देता तो it prevents STDs also. Next is female condom. Female condom है तो it will be applicable for the female. Now it covers what? The vagina and the cervix, and it blocks the semen entry. ये भी डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है, so it gives privacy to the lady. She does not need to go to a doctor or a nurse. इसके भी साइड इफेक्ट्स नील है, and it also gives protection against STIs and AIDS. Now मेल और फीमेल कॉन्डम इमेजेस आपके बुक में दिए हुए हैं, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ. मेल कॉन्डम हैज 1 ring. ओप्स, मैं यहाँ समझाती हूँ. Male condom has 1 ring and a latex, the other end is closed, right? Female end has 2 rings. One end is open, the other end is closed. So like if this is the body of the female, it is inserted here in the vagina. इस तरफ का जो ring होता है, that is shut. This side is open, so this prevents the entry of the semen into the female genital tract. Clear? Next is diaphragm, cervical cap and vault. This is applicable for females only. ये भी rubber barriers होते हैं. It is inserted to cover the cervix. It blocks sperm entry. और इनका एडवांटेज है कि दे आर रीयूजेबल. इसके अलावा एक्चुअली प्लस कुछ ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स है, they are used in combination with them for a better efficacy. इनका भी minimal effect होता है. These things can also be used without the physical barrier, but if you use a combination, efficacy is better. Okay. Now let us come to intrauterine device. Intrauterine, uterine मतलब क्या? यूटेरस. यूटेरस के अंदर कुछ डिवाइसेस का डालना. तो इनमें भी कुछ कुछ कैटेगरीज है. फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन मेडिकेटेड IUDs, यानी इसमें से कोई मेडिसिनल कुछ नहीं निकलता. एप्लीकेबल नाउ IUDs इंट्रायूटेरिन है. अब यूटेरस फीमेल में होता है तो इट विल बी एप्लीकेबल ऑलवेज फॉर फीमेल. नॉन मेडिकेटेड IUD एप्लीकेबल फॉर फीमेल. मैकेनिज्म, अब ये क्या करेंगे? What do? They increase phagocytosis of sperms in the uterus. ये phagocytosis करते कैसे हैं? It encourages phagocytosis by the white blood cells in the uterus. Okay. Example is Lippes loop. लेकिन it has to be inserted by a doctor या qualified nurse into the uterus via the vagina. फिर है copper releasing IUDs. ये भी फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट पे ही इंसर्ट किया जाता है. हाउ डज इट वर्क? कॉपर रिलीजिंग है तो कॉपर ही रिलीज करेगा. नाउ दिस कॉपर आयंस, दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होता है.
अब उसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो आगे की इट कैनॉट गो अहेड एंड फर्टिलाइज, और मोटिलिटी भी अगर कम हो जाए, अगर सप्रेस कर दिया जाए, नॉट कम, तो इट विल नॉट बी एबल टू मूव एनी फर्दर इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. एग्जाम्पल्स आर CUT, CU7, मल्टीलोड 375. ओके, ये जो है this is also ideal for spacing or delaying pregnancy, and this is most widely accepted in India. Actually ये ओके हाँ, यही ये बाकी भी आइडियल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है. ओके, नाउ लेट अस कम टू हार्मोन रिलीजिंग IUDs. It makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile for sperms. Example is प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोजेस्ट और इंसर्ट का सर्ट, प्रोजेस्टासर्ट. एंड LNG-20. यहाँ पे एडिशनल हार्मोनल एक्शन बियॉन्ड फैगोसाइटोसिस, यानी ये फैगोसाइटोसिस तो करते ही हैं, बिसाइड्स दैट या एडिशनली दे ब्रिंग इन हार्मोनल चेंजेस टू द यूटेरिन या इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, so that pregnancy or the fusion of the gametes can be avoided. मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को भी पढ़ा दूं, फिर मैं हॉर्मोन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, व्हाट चेंजेस दे ब्रिंग, आई विल टेल यू. ओके, द फोर्थ मेथड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ये पिल्स होते हैं जिन्हें ओरली लिया जाता है, और दीज ऑल्सो फॉल अंडर हार्मोनल मेथड्स. Oral pills for female, they inhibit ovulation and implantation and alter the cervical mucus to prevent sperm entry. और जो oral pills होते हैं उनका क्या, what is the constituent? Progestogen हो सकता है. Now what is progestogen? Progesterone is the name given to naturally occurring progesterones. Progestogen is the name given to synthetically derived progesterone. ओके, मेडिसिन है तो इस हार्मोन को किसी न किसी लैब में बनाया गया है. इट इज सिंथेटिक, दस द चेंज इन द नेम. सो इट कैन ईदर बी अ प्रोजेस्ट्रोजन और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन. क्लियर? लेसर साइड इफेक्ट्स वेल एक्सेप्टेड. सी, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बो. ना इनको लिया कैसे जाता है? इट हैज टू बी taken daily for 21 days beginning from the first day of the menstrual cycle. Now if you are talking of contraception, the lady has to follow the menstrual cycle, right? First day of menstrual cycle से लेके 21st days. Then a 7-day gap is given. Why? For the menstrual bleeding to occur. And फिर से the entire thing has to be repeated, and this will continue for as long as the couple does not want to conceive. ठीक है? फिर है सहेली. Now सहेली is a once a week pill. Here you see once a week pill developed by CDRI Lucknow. ये नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन है. इसके भी साइड इफेक्ट्स कम है. इट इज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. देन यही हॉर्मोन्स के इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट फॉर्म भी होते हैं. एंड इंजेक्टेबल्स मतलब क्या? जिससे इंजेक्शन दिया जा सके. देयर कॉम्बिनेशन एंड देयर कंटेंट्स आर सेम एज पिल. दे आल्सो इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. ये भी प्रोजेस्ट्रोजन अलोन या विथ एस्ट्रोजन हो सकता है, बट इनका लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड देन पिल होता है. ओके, their side effects are also as like pills. Then implants. Implants, if you see the image given in your book, they are of the size of small matchstick. Their combination is also like that of a pill. They are inserted under the skin. इनका बहुत long term action होता है, और ये subcutaneous release of the hormones करते हैं. It has to be inserted under the skin, cutaneous level के नीचे होगा, and it keeps on releasing the hormones. What hormones? Depends on आपको प्रोजेस्टेरॉन का दिया गया है या कॉम्बो ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. ओके, नाउ
हाउ डू दिस हार्मोनल थिंग्स वर्क? प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन कब से इट इंक्रीजेस इट्स लेवल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? आफ्टर द ओव्यूलेटरी फेज, राइट? ओव्यूलेशन के बाद इसका लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। और वो यूटेरस पे क्या क्या चेंजेस लाता है? इट मेक्स द यूटेरस वेरी सेक्रेटरी, मीन्स रिच इन म्यूकस। सेकेंडली, इट मेक्स सर्विक्स प्लग, सर्विक्स का एक म्यूकस प्लग बनाता है, राइट? प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सर्विक्स पे एक म्यूकस प्लग बनाए रखता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ना बॉडी में अगर हमेशा से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो। ना इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन एक नेगेटिव फीडबैक देता है टू द हाइपोथैलेमस, राइट? कि ओव्यूलेशन हो चुका है, नाउ डोंट सिक्रीट द एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। और ये दो हार्मोन जब तक बढ़ेंगे नहीं, ओव्यूलेशन आगे होगा नहीं। क्लियर है? सो नाउ प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल अगर एक लेडी पे हमेशा ही इफ इट इज हायर, सो इट कीप्स ऑन गिविंग द ब्रेन द सिग्नल कि ओव्यूलेशन हो चुका है, डोंट सिक्रीट दीज टू हार्मोन्स, दिस विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। यूटेराइन वॉल हमेशा ही सेक्रेटरी फेज में रहेगा, यानी वो प्रोलिफरेशन होने से पहले अगर उसको म्यूकस रिच कर दिया जाए। से फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ यू हैव सीन वॉल्स, यू नो कंक्रीट वॉल्स जब होता है, सीमेंट डाला जाता है, वी वेट द वॉल फॉर इट टू ड्राई एंड देन वी स्प्रिंकल वाटर। अब सीमेंट के गीला रहते ही अगर आप उस पर पानी डाल रहे हैं, सो यू आर स्पॉइलिंग द एंटायर थिंग। तो प्रोलिफरेटिव फेज को पूरा होना है, फिर सेक्रेटरी फेज को लाना है इन द यूटेरस फॉर अ नॉर्मल साइकिल टू अकर, राइट? तो हमेशा वो सेक्रेटरी फेज में रहता है और सर्विक्स पे प्लग रहता है, दैट इज हाउ इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन भी दिया जाता है। नाउ एस्ट्रोजन का हाई लेवल ऑल्सो व्हाट, ये इन दोनों का जब हाई लेवल होता है, इट मिमिक्स अ प्रेगनेंसी लाइक कंडीशंस फॉर द ब्रेन। ब्रेन सोचता है दोनों हार्मोन लेवल्स हाई है, एफएसएच मत बनाओ, और प्रोजेस्टेरॉन के लिए सारे के सारे चेंजेस होते रहते हैं। एंड दैट इज हाउ दीज टू हार्मोन्स वेदर गिवन इन आईयूडी या पिल, दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्लियर? समझ में आया? नाउ यू में से कि मैम ये तो बात कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट अभी अभी आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है। So this is, you know, how to derive the meaning out of it. कि वहां पे जो हार्मोन जो काम कर रहा है, how the same काम is used in inducing contraception in a female body, just by altering the level of hormones and the time of it. Clear? और अगर समझ में आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द वीडियो अ लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस, द फाइनल मेथड इज सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये मोटा मोटी टर्मिनल ही होते हैं, ओके? फॉर मेल इट इज वैसेक्टोमी। व्हाई वैसेक्टोमी? बिकॉज स्मॉल पार्ट्स ऑफ वैस डिफरेंस इज रिमूव्ड, टाइड थ्रू अ स्मॉल इंसिशन। इंसिशन कहाँ दिया जाता है? स्क्रोटम में। एंड यू हैव सीन द इमेज इन योर बुक। वो वैस डिफरेंस को यहाँ टाई अप कर दिया जाता है, राइट? तो इससे होता क्या है? गैमेट ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड। इसका रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पोर। वंस डन इट कैन ऑलमोस्ट बी नॉट रिवर्स्ड। फिर फीमेल में इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। नाउ व्हाई ट्यूबेक्टोमी? बिकॉज स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, टाइड थ्रू इंसिशन इन द लोअर एब्डोमेन या वजाइना। मतलब बिल्कुल लोअर एब्डोमेन से वो इंसिशन किया जाता है। दिस इज ऑल्सो टर्मिनल मेथड। गैमेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, रिवर्सिबिलिटी इज 4। नाउ स्टूडेंट्स, होता क्या है, मेनी टाइम्स देयर कैन बी टू सिचुएशंस। या तो देयर हैज बीन एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट, या देयर हैज बीन अ crime like rape. So in such cases, to prevent the pregnancy, if
द कॉन्ट्रासेप्शन इज यूज्ड, वी कॉल इट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। और उनका कंडीशन क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस टू प्रिवेंट द फ्यूजन एंड इम्प्लांटेशन। ऑप्शंस क्या क्या है? यू इधर गो फॉर द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बो, आईयूडीज या पिल्स। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर रेप या कैजुअल, या ये तो मैंने कह दिया। सो रिमेंबर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? विद इन 72 आवर्स एंड हार्मोनल बेस्ड भी यूज होता है। फिजिकल बैरियर का तब कोई काम नहीं होता। ओके, now what are the positive now what are the possible side effects of contraception? कम होता है लेकिन फिर भी होता है। nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, breast cancer is very rare but not to be ignored, and always consult a qualified medical professional before choosing a method. Now, if someone is using a physical barrier method like a condom, you may not need to go to a medical practitioner, but for any of the IUDs or oral pills, always consult a doctor. Clear, students? इसके बाद आते हैं medical termination of pregnancy. Now, what is medical termination of pregnancy? Very important. Definition देख लेते हैं। Intentional या voluntary termination of pregnancy and before full term, ये भी बहुत जरूरी है। full term पे अगर कर दिया तब तो वो normal delivery हो गया, right? Now before full term मतलब कि it has to be done very well ahead of the full term, और इसको induced abortion भी कहा जाता है। फिर एक डेटा है which is given in your book, और उस डेटा को हम देख लेते हैं। About 45 to 50 million MTPs are performed per year worldwide, and this is for, and this MTP जो है, ये नंबर जो है, it accounts for 1/5 of the total pregnancies या total conceived pregnancies in the world. तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसको बाय 5 और कितने जीरोस होते होंगे, then just imagine the rate at which we are producing. Okay. Now, medical termination of pregnancy, why is it important and why the government needed to legalize it? Government की को जरूरत क्या था legalize करने के लिए, और when was it done? तो पहले हम इसका historical timeline देख लेते हैं। In 1971, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने for the first time legalize किया था medical termination of pregnancy with strict conditions, और इसी एक्ट को अमेंड किया गया इन द ईयर 2017। व्हाई? टू रिड्यूस इलीगल अबॉर्शंस एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। नाउ, अबॉर्शंस करते कब हैं? When is an abortion needed? When is an abortion needed? To avoid unwanted pregnancy. Now, ये unwanted pregnancy होता क्यों है? There are 3 scenarios. First, unprotected sexual act. दूसरा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस पॉइंट को हमेशा मिस कर जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी इजी टू गेस द फर्स्ट पॉइंट, राइट? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. थर्ड इज क्राइम सच एज रेप. क्लियर है? दैट इज व्हेन अबॉर्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट. that is when pregnancy becomes unwanted and people want to get rid of this. इसके अलावा, when is abortion needed? When it is not healthy either for the mother or the fetus. Okay. So when is abortion needed? 2 situations: unwanted pregnancy, second is unhealthy for both. Unwanted pregnancy के 1, 2, 3 सिनेरियोज है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अब हम वापस उस चार्ट पे चलते हैं।
So let us look into the timeline of abortion. First trimester यानी up to 12 weeks. इसके लिए what is the requirement? Opinion of one registered medical practitioner. And what are the grounds? Risk to life, grave injury to physical or mental health of the mother, या substantial risk of physical या mental abnormalities in the child. सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड मतलब क्या, 12 to 24 वीक्स. यहां पे यू कैन डू बट विथ द ओपिनियन ऑफ 2 registered medical practitioners in good faith. Okay, and grounds are same as above. उसके बाद लेट प्रेगनेंसी यानी मोर देन 24 वीक्स, इट इज नॉट लीगली परमिटेड, एक्सेप्शन वेरी स्पेशल केसेस. ओके, फिर है द रीजन फॉर एमटीपी. तो वही मैंने आपको समझा दिया है. द पॉइंट्स आर अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलियर ऑफ contraceptive method used during coitus, pregnancy resulting from rape, या continuation of the pregnancy can be harmful either for the fetus or the mother or both. अब इसके साथ concerns and dangers क्या क्या है. Second trimester abortions are much more riskier in the first trimester. Actually first trimester में the fetus is still very small, so extraction is easy. उसके बाद it becomes very difficult and risky. और एक और रिस्क फैक्टर्स या डेंजर्स इसका ये है, और कंसर्न इसमें ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, अनसेफ एंड पोटेंशियली फेटल. फिर मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल फिटिसाइड, ये है तो इलीगल. नाउ एमनियोसेंटेसिस को अच्छे काम के लिए भी यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग डिजीजेस लाइक डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम. ओके, बट मिसयूज इज ऑल्सो टू डिटरमाइन द सेक्स. बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ सोनोग्राफी, अब तो सोनोग्राफी से ही पता चल जाता है कि जेंडर ऑफ द बेबी क्या है, तो फीमेल फिटिसाइड वहां भी कंटिन्यू होता है. एंड दैट इज वाई दिस अमेंडमेंट्स इन द एमटीपी वाज ब्रॉट. ओके, आप अगर कभी किसी सोनोग्राफी या किसी रेडियोलॉजी सेंटर में जाएंगे, वहां पे सोनोग्राफी रूम के बाहर लिखा हुआ होता है बड़े से, सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट डन हियर. ओके, नाउ ये जो कंसर्न्स थे, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? इफेक्टिव काउंसलिंग टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस, इसीलिए अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स इन इलीगल अबॉर्शंस, providing more healthcare facilities for medically terminating pregnancies. Okay, strict enforcement of ban on sex determination tests. And now we move to the next part of the chapter, which is sexually transmitted infections या sexually transmitted diseases. Now sexually transmitted diseases of what? उनके बाकी दो नाम है वेनेरियल डिजीज या आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ये वो डिजीजेस है विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, एडिशनली वाया निडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूशन या फ्रॉम मदर टू फीटस. मदर टू फीटस हर डिजीज ट्रांसफर नहीं होता. हम लोग अभी उस चार्ट को देखेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर. तो कॉमन एसटीडीज है क्या? गोनोरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इज इट क्यूरेबल? यस, इफ डिटेक्टेड अर्ली. और इसका खाली सेक्सुअल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ही है. इस वाले कलम में जो ये लिख क्यों नहीं रहा, हाँ, इस वाले कलम में जहां पे द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन आर अदर देन द सेक्सुअल, इट इज मेंशन्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज आप कमेंट में बताना कि इस चैप्टर को ऐसे टेब्यूलर और बुलेटेड फॉर्म में पढ़ना, इज इट मोर हेल्पफुल फॉर यू? नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज साइफिलिस. ये भी बैक्टीरियल है. इट इज ऑल्सो क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. क्लैमाइडियासिस बैक्टीरियल, क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. ट्राइकोमैनियासिस ये प्रोटोजोअन है, टीपी.
It is also curable if detected early. Genital herpes, this is viral. It is not completely curable. Genital warts, viral, HPV. It is curable only if detected early. Hepatitis B, ये भी एक viral disease है. It is also not completely curable. और hepatitis B, other than sexual contact, sharing needles, blood transfusion, mother to fetus. 1, 2, 3. There are 3 additional ways by which ये transmit हो सकता है. Okay? Then HIV, AIDS, viral है, it is not curable, and these are the methods by which they also can be transmitted. Now, for these diseases, most of these diseases, early symptoms क्या क्या होता है? Itching in the genital region, fluid discharge, slight pain and swelling in the genital region. Females, they may be asymptomatic for long time. Thus, detection becomes difficult in case of female. और दूसरा चैलेंज इसमें ये है कि symptoms are not very severe. Not very severe. They are mild. Okay? और mild रहने की वजह से they are ignored many times. But diseases are all curable. Early detection is necessary. तो ये अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है कि if any person is facing any of these symptoms, they better go to a doctor as early as possible and get it treated. अगर ट्रीटमेंट नहीं होता, so what are the complications? Pelvic inflammatory diseases हो सकता है, abortion and stillbirth हो सकता है, ectopic pregnancy. Now what is a ectopic pregnancy? ये fallopian tube है, ये uterus, ये भी fallopian tube है. Implantation naturally occurs within the uterus. उसके अलावा अगर fallopian tube में अगर वो implantation हो जाए, then it is called an ectopic pregnancy. Clear? And the fourth complication is infertility. Fifth is cancer of reproductive tract if left untreated. Prevention. You know, prevention is always better than cure. To prevent STDs, always avoid sex with unknown या multiple partners. Always use condoms during coitus. See, whenever anyone is indulging in a sexual activity, it is not just about preventing pregnancy, it is also about preventing the STDs. Okay? तो आप कोई a lady may have an IUD, but using a physical barrier also becomes very important to prevent STDs. IUDs, sexual STDs prevent नहीं करते. In case of doubt, visit qualified doctor for early detection and complete treatment. और इन सब diseases का high risk group is 15 to 24 years, and this is where people need to be extra conscious. Okay? And now the other, तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे, that was about explosion. So what are the contraceptives you need to use? Sexually transmitted diseases. What are the cure, symptoms, cure and prevention? अब आते हैं एक और aspect of reproduction में, which is infertility. Now, infertility actually होता क्या है? Definition says infertility is the ability to produce children despite unprotected sexual cohabitation for 12 months. Okay, please write the period. This is important. Causes क्या क्या हो सकते हैं? Physical, congenital disease, drugs, immunological या physiological reasons हो सकते हैं. And in our society, it is often the female that is blamed, but देखा गया कि in most of the cases, या more number of cases, it is the male where the problem lies. And the problem can be various types. Female में the fallopian tubes can be blocked, ovulation में issues हो सकता है, and any of the above mentioned region. In male, it can be the
ejaculatory quality, the count of semen, the motility, many things. Okay. So at the beginning of the chapter हमने कहा था कि there are many social myth associated with this aspect of our life, and these kind of myth कि female को ज़्यादा blame करना, female is responsible, these are some of the myth. Okay. Now infertility after 12 months of unprotected sexual interaction, and if any of these are not the reason, अगर treatment से अगर ये सब reasons हैं, if it has been treated, well and good. अगर नहीं हो रहा, if they need to rely on any of the technologies that is artificial, we call it assisted reproductive technologies. Okay. और इनके वेरियस टेक्निक्स क्या क्या है वो देखते हैं. नाउ सबसे पहला है IVF. इन व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. प्रेगनेंसी होने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड इज द फर्टिलाइजेशन, राइट? So many times, because of many reasons, the fertilization cannot occur naturally within the female reproductive organs. That is when these techniques are used. The first is IVF plus ET. ET is the embryo transfer. यहाँ पे full form लिखा हुआ है. In vitro fertilization, आपने vitro means what? Lab like condition या off site, not the natural site. तो यहाँ पे नेचुरल साइट क्या हो गया? द फीमेल बॉडी, एंड आर्टिफिशियल साइट इज द लैब. Procedure: ova and sperms are collected, zygote formed in the lab under simulated conditions, और जो embryo होता है it is then transferred to the female. Used when general infertility, most well known art. This is the most well known assisted reproductive technology. फिर आते हैं ZIFT, zygote intrafallopian transfer. Now zygote या early embryo. Zygote में क्या है? What is the zygote? It is just the twisting phase. एक ही सेल बना है. So it is very difficult and unsustainable to transfer this. So that is why early embryo, ये 8 सेल जब हो जाता है तब उसे ट्रांसफर करना. Now 8 cell means what? यहाँ पे हम 8 blastomeres कहेंगे. Transferred where? In the fallopian tube. Now अगर आपको याद है the diagram of the uterus and the fallopian tube and the descent of the zygote, तो याद है जैसे जैसे वो नीचे आता है down the fallopian tube, the number of blastomeres keep on increasing. When it enters the uterus, it has to be 8 to 16 cell. तो 8 सेल का जब हम डाल रहे हैं, it is ideal कि हम उसे fallopian tube में डालें. It starts its division there, it reaches its morula stage and then it enters. Clear? ZIFT हो गया. After IVF, early embryo stage, यानी IVF means what? आपने फर्टिलाइजेशन को तो लैब में ही करना है. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज यू आर ट्रांसफरिंग इट इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, डिफरेंट नाम्स इन्हें दिया गया है. क्लियर? नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर. अब इंट्रायूटेराइन एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, यानी मोरूला आपने लैब में ही बना लिया, तब उसको आप यूटेरस में ही डाल दीजिए. आफ्टर IVF, लेटर एम्ब्रियो स्टेज. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इसमें क्या होता है कि this is used when everything in the female reproductive tract is good but it is unable to produce ova. और ये जो पहले के है, the environment of fusion is not conducive in the female tract. Okay. यहाँ पे the ovum from the donor is transferred into the female tube, or donor has to be another female. When is it done? The female cannot produce ova but can support fertilization and development. Now, next thing is ICSI,
intracytoplasmic sperm injection. Sperm directly injected into the ovum in the lab. Severe कब किया जाता है इसको? When there is a severe male factor infertility. यानी the male has some serious infertility issues. अब आप पूछेंगे कि तो फिर ये फ्यूशन अब तक जो करा रहे थे लाइक दिस जिफ्ट एंड आईयूटी, यहां पे तो एम्ब्रियो लैब में कर रहे थे, राइट? तो वहां पे भी तो वी वर फ्यूजिंग टू गैमेट्स इन द लैब. आईसीएससी अलग क्यों है? नाउ व्हाट हैपेंस इज in the lab, ovum is taken and semen या the sperms are left in the conducive conditions and the fusion जो होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उन्हें छोड़ दिया जाता है and they fuse by themselves. ICSI में क्या होता है? With very highly sophisticated and very expensive tool. ये ओवम है और एक स्पर्म को लिया जाता है एंड टू इंश्योर कि ये फ्यूजन हो ही रहा है, यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, यू पिक अ सिंगल स्पर्म एंड यू इंजेक्ट इट डायरेक्टली. तो यहाँ पे एट द माइक्रोसेल्यूलर लेवल काम होता है विथ वेरी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस. हियर बोथ द थिंग्स, द सीमेन, आई मीन वो with many sperms and the female gamete are just left in the petri dish या tube. Okay? यहाँ पे fertilization अपने आप से होता है. इसीलिए ICSI is used when there is a severe male infertility. यानी the count of semen can be very low या motility is very low, तब ये use किया जाता है. Then artificial insemination या intrauterine insemination. When इसमें क्या होता है? The semen from the husband or the donor is artificially introduced into the vagina or the uterus. When does it occur? When the male is unable to inseminate या sperm counts are very low. Now, what are the limitations of ART? It requires extremely high precision handling by specialized professionals और काफी एक्सपेंसिव होता है. एंड दैट इज द सेकेंड पॉइंट. एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया. Affordable only to a limited number of people. True, because they are so expensive. Emotional, religious, and social factors act as deterrents. People have their own faith, own reasons to believe or not believe in all of these things. So that is also a challenge. तो alternate इसका क्या है? If someone cannot afford this treatment, adoption. Adoption means what? किसी एक orphan बच्चे को legally adopt करना. That is the best alternative. Now India has many orphan and destitute children who need care. फिर है Indian law permits legal adoption and one of the best methods for couples seeking parenthood. Okay? So student, ये था all about the things that are given in your chapter, the reproductive health. तो आपको लगा, have you seen कि it is a moderate level of difficulty वाला chapter but important chapter for your exam. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? Don't forget to let me know in the comment section. अगर अच्छा लगा हो तो please give a like and whatever queries you have, please post it in the comment section. Subscribe to the channel and share it with your friends, juniors, anyone you know. Okay? And I'll see you again with a video on the next topic. Till then, take care.